हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो आप सभी का गिटारे फार्मेसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, हमने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के लेक्चर्स, वन शॉट लेक्चर्स कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां जाके देख सकते हैं कंप्लीट लेक्चर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक छोटी सी सीरीज। मान लीजिए हर एक सब्जेक्ट का एक ही लेक्चर होने वाला है, लेकिन इस एक लेक्चर के अंदर हम यूनिट फर्स्ट टू यूनिट 5 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पे मेंशंस करने वाले हैं। 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स, सभी जैसा हमारा पेपर पैटर्न आता है उसी पैटर्न पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों से डिस्कस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल के ऊपर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए, हम जो चीज स्टार्ट करते हैं उसमें आपको बीच में कभी भी नहीं छोड़ते हैं, ना आगे छोड़ेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, और लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो वो आपको हमारे ऐप कटारिया फार्मेसी ऐप पे मिलेंगे। तो अगर आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाइए, कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहां पे आपको अफोर्डेबल प्राइस में क्रैश कोर्स, शॉर्ट नोट्स अलग से चाहिए, डिटेल नोट्स अलग से चाहिए, सब कुछ मिल जाएगा। डिस्काउंट के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप में हम डेली कूपन कोड अपलोड करते हैं, कूपन कोड लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो हमने पैटर्न डिजाइन किया है। सबसे पहले हम यूनिट में सिलेबस देखेंगे। देखिए, हर एक बच्चे के पास सिलेबस की कॉपी होनी चाहिए। सिलेबस से ही आपकी सारी चीजें डिसाइड होने वाली है कि आपका पेपर कैसा जाएगा, क्योंकि जिस बच्चे को पूरा सिलेबस याद है उसके भूलने के चांसेस जीरो हो जाते हैं, और उसको यह भी पता रहेगा कि भाई ये चीज इंपॉर्टेंट है जब हम यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करें यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट में सबसे पहला जो टॉपिक हमें दिया गया है वो है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। कंप्लीट ह्यूमन बॉडी के बारे में हमें इंट्रोड्यूस करना है। डेफिनेशन, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिस्टम, बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टेसिस, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट जहां वर्ड लगा रहा हूँ ना तो उसको मार्क कर लेना। सेल जंक्शन है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल मॉलिक्यूल, फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, पैराक्राइन, सिनेप्टिक, एंडोक्राइन। तो इसके बाद है इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंप्लीट टिश्यू की स्टडी करनी। भाई देखिए, फर्स्ट यूनिट जो है ना, फर्स्ट यूनिट जिस बच्चे की तैयार है ना, उसके कम से कम 30 मार्क्स आराम से हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट से एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा और एक दो 2 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो 20 टू 25, 30 के आसपास आप इस यूनिट से कवर कर सकते हैं, क्योंकि या तो सेल से या टिश्यू से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बड़ा क्वेश्चन 10 या 15 मार्क्स वाला। देखिए पैटर्न, देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज में जो पैटर्न आता है, लगभग ज्यादातर जो यूनिवर्सिटीज है हमारी उनके अंदर 2, 5 एंड 10 यही पैटर्न आता है। 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज में आता है 3 मार्क्स का भी आ जाता है, 5 की जगह 7 का आ जाता है, 10 की जगह 15 का आ जाता है। तो पैटर्न से कोई दिक्कत नहीं है, हमें कंटेंट यही है, सिलेबस यही है, तो लिखना यही है। ठीक है, चाहे 10 का हो या 15 का हो, लिखना वही मटेरियल है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो 2 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे रखे हैं। प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके हमने यहाँ पे क्वेश्चंस रखे हैं कि कैसा पैटर्न हो सकता है। डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। देखिए, मैं हर एक लेक्चर्स के अंदर आपको बोलता था कि बच्चों जो भी टॉपिक्स आप स्टडी कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट आप स्टडी कर रहे हैं, उन सभी की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, 2 मार्क्स में सबसे ज्यादा डेफिनेशंस वगैरह पूछी जाती है। ठीक है, मेंशन लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आपको मेंशन करना है। ठीक है, कैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन हुआ। राइट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स, राइट व्हाट आर द सेल जंक्शंस, क्या होते हैं। डिफाइन टिश्यू, डिफाइन सेल, ऐसी डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी बहुत इजी तरीके से। मेंशन टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, एपिथेलियम टिश्यू कितने टाइप के होते हैं।
ठीक है। तो इस टाइप के 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। अब बात करते हैं हम 5 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। अगर सेल का 10 मार्क्स में नहीं पूछा जाता है तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, अगर 5 मार्क्स में नहीं पूछा जाता है तो 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से हम इन दोनों टॉपिक को, सेल एंड टिश्यू को डिटेल में पढ़ लेना है, ठीक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन होम्योस्टेसिस एंड इट्स रेगुलेशन, ये बार बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर फंक्शन, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है या 5 मार्क्स का भी हो सकता है, तो हमें तैयारी करनी है 10 मार्क्स के हिसाब से। राइट शॉर्ट नोट ऑन इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, तो ये 5 और 7 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं 10 और 15 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एपिथेलियल कनेक्टिव मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू, कंप्लीट टिश्यू आपको पूछ लिया 10 मार्क्स के अंदर, पूछा जा सकता है 99.99%, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंटली इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छा टॉपिक भी है ये। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कभी डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा आपको। अब देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आप इतना ही पढ़ा रहे हो, इतना ही पढ़ा रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पे देखिए पूरा टिश्यू दे दिया आपको, तो टिश्यू में कितनी चीजें आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ सेल दे दिया, उसके बाद फंक्शन दे दिया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आपको बताना है, तो सारी चीजें अलग अलग टॉपिक आपको एक जगह करके लिखने होते हैं बड़े क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ईमानदारी के साथ अगर आप लोगों ने पढ़ाई की है तो आपका पेपर बिल्कुल 100% सही जाने वाला है। बाकी कटारिया फार्मेसी के साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको 1% दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाई करवाई गई है कि हर एक बच्चा, कितना ही वीक बच्चा हो, उसको भी सारे टॉपिक्स क्लियर करवाए गए हैं। तो अगर आप भी कटारिया फार्मेसी पे न्यू हैं तो आपने अभी तक कटारिया फार्मेसी के नोट्स कोर्सेज वगैरह नहीं लिए तो ले लीजिए। बाकी वीडियो लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, उसका कंप्लीट सेपरेटली प्लेलिस्ट बना हुआ है, कोर्सेज के सेक्शंस में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। उसको देखिए, एक बार देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। और ज्यादा टाइम नहीं लगता इसके अंदर, एक सब्जेक्ट के हमारे 10 to 13 के आसपास लेक्चर है, तो एक दिन में भी आप सब्जेक्ट कवर कर सकते हो अगर करना चाहो तो। अभी भी टाइम है आप लोगों के पास, अभी जनवरी तक एग्जाम होंगे, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के अभी स्टार्ट हो जाएंगे, तो जनवरी तक 3 महीने एग्जाम चलने वाले हैं, तो काफी टाइम है, अभी भी टाइम गया नहीं है, तो टेंशन मत लो, पढ़ाई स्टार्ट कर दो अभी भी, ठीक है। यूनिट सेकंड की बात करें तो इंटीग्रेटिव सिस्टम है, इसके अंदर में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन एक क्वेश्चन बनता है, चाहे 5 मार्क्स में बनो या 10 मार्क्स में बनो। स्केलेटल सिस्टम, देखिए इस टॉपिक से लगभग ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसे ऐसा हो जाए कि भाई इससे टॉपिक नहीं पूछा जाए, ठीक है। डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, टाइप ऑफ बोन, साइलेंट फीचर एंड फंक्शन ऑफ बोन, एक्सियल अपेंडिकुलर सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स, फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन। फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉइंट्स के बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ जॉइंट्स मूवमेंट एंड इट्स आर्टिकुलेशन। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 2 मार्क्स की बात करें तो राइट टाइप ऑफ बॉन्स, कितने टाइप के बॉन्स होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्या फंक्शन है भाई, क्या काम आता है स्केलेटल सिस्टम, शॉर्ट में ऐसा ही पूछा जाएगा। डिफाइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करें 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन की, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। डिस्क्राइब फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन 99.99% चांसेस हैं इसके, ठीक है। एक्सप्लेनेशन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, ये भी 5 to 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। 10 मार्क्स की बात करें तो डिस्कस एक्सियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम, कंप्लीट स्केलेटल आ जाता है इसके अंदर, वैसे तो कैसे भी इसको तोड़ मरोड़ के पूछा जा सकता है। तो अभी ये मत सोच लेना कि भाई एक्यूरेट ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, अब कहीं पे आपको ओनली एक्सियल पूछ ले, कहीं पे अपेंडिकुलर पूछ ले, तो ये चीज मत करना है। बाद में आप कमेंट करो सर आपने बताया था ऐसा नहीं आया, ऐसा आया क्वेश्चन, वो आएगा। अब स्क्रीन पे किसी भी तरीके से क्वेश्चन को राइट कर दे तो वो आएगा, तो स्क्रीन ही ना, स्क्रीन के ऊपर ही तो लिखना पड़ेगा ना, तो वो चीज का ध्यान रखना आप लोग। एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ स्केलेटल मसल्स विद रोल ऑफ इंट्रामस्कुलर जंक्शन में, बेसिकली इसके अंदर जैसे अब हमारा मसल्स कंस्ट्रक्शन है तो ये इसके अंदर भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट के अंदर हमें बॉडी फ्लूइड्स एंड ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड का भी एक क्वेश्चन आता है बेसिकली, और इसके अंदर कोगुलेशन की प्रोसेस जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी आरएच फ्रैक्चर की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, इसके अलावा हीमोपोइसिस की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। बाकी क्वेश्चन हम देखते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू, लिम्फेटिक वेसल्स,
लिम्फेटिक सर्कुलेशन, फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। राइट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन होम्योसिटी, जो भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ना वो तो सभी आपको कर लेने हैं, कोई सा भी ये नहीं है कि भाई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट इज आरएस फैक्टर, डिफाइन आरएस फैक्टर, ठीक है। 5 मार्क्स में है एक्सप्लेन फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। इसके अलावा राइट शॉर्ट नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिस्क्राइब कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, ये भी इंपॉर्टेंट है, या तो 10 मार्क्स या 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। डिस्क्राइब फॉर्मेशन, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, देखिए यही सेम क्वेश्चन बनता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट्स प्रोसीजर, प्रिकॉशन एंड कॉम्प्लिकेशन, ये बहुत कम पूछा जाता है, इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। डिस्क्राइब लिम्फेटिक सिस्टम एंड इट्स रोल इन इम्यूनिटी एंड बॉडी फ्लूइड बैलेंस, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें 2 इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट यूनिट 4 की हम बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या होता है, स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व्स, पूछा जा सकता है इनमें 2 मार्क्स में क्वेश्चन, ठीक है। स्पेशल सेंस, आई, ईयर, नोज, टंग, आई इन ईयर को अच्छे से तैयार कर लेना भाई, ठीक है, डायग्राम भी याद कर लेना। तो क्वेश्चंस की बात करें तो 2 मार्क्स में मेंशन क्रेनियल नर्व्स, मेंशन आई डिसऑर्डर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें। फंक्शन ऑफ ईयर, आई, टंग, ये सब कुछ पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स में डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। डिस्कस स्पाइनल नर्व विद देयर फंक्शन, ये पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। 10 मार्क्स में भी यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बस थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा। आई ईयर के बारे में एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पेशल सेंस, जैसे कि सभी के बारे में एक साथ पूछ लिया आपको, ठीक है। डिस्कस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इन डिटेल विद फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, तो कंप्लीट इसमें पैरासिम्पैथेटिक सिम्पैथेटिक सिस्टम आ जाएगा। चलिए लास्ट यूनिट हम देखते हैं, यूनिट 5 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। बेसिकली कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन, कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। और इसमें एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है ईसीजी पे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, ठीक है। बाकी देखते हैं क्वेश्चंस यूनिट 5 से। डिफाइन कार्डियक आउटपुट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन ईसीजी, डिफाइन कार्डियक साइकिल भी यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। व्हाट इज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर के बारे में पूछा जा सकता है। 5 मार्क्स में डिस्क्राइब रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। राइट शॉर्ट नोट ऑन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, ये भी आना चाहिए। और हार्ट की स्ट्रक्चर, आंतरिक और बाहरी दोनों, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। कंडक्शन सिस्टम वाली स्ट्रक्चर आपको, ये 3 स्ट्रक्चर हार्ट की याद होनी चाहिए, ठीक है। राइट शॉर्ट ऑन डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, ये 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। 10 मार्क्स की बात करें तो डिस्कस एनाटॉमी ऑफ हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन, इसके अंदर हम आपको दोनों स्ट्रक्चर आपको बनानी है, कंडक्शन सिस्टम बनाना है, पूरा बनाना है, क्योंकि 10 मार्क्स के अंदर पूछा गया है। एक्सप्लेन कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ऊपर आप इसको पढ़ लोगे तो आ जाएगा आपको। डिस्क्राइब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, पल्स, ब्लड प्रेशर एंड विद देयर सिग्निफिकेंस, ये 5 मार्क्स के लिए पढ़ लोगे तो ये आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए ईसीजी ऐड कर दिया, उसके अलावा ब्लड प्रेशर एंड देयर सिग्निफिकेंस, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारा फर्स्ट, और यहाँ पे नहीं पूछा है ना ईसीजी, हाँ तो ये हो गया, या ये याद कर लो, एक तरीके से आपको याद करना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाकी और जो सब्जेक्ट्स हमारे उनके भी ऐसे ही सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को हम करवाने वाले हैं, तो जुड़े रहिए कटारिया फार्मेसी के साथ। और अगर आपने कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ बेटा, आपको बेनिफिट होगा। एक बार जुड़ के देखिए, एक बार ट्रस्ट कीजिए कटारिया फार्मेसी के ऊपर। अगर फर्स्ट सेमेस्टर को आपको बेनिफिट मिला तो बी फार्मा 8 सेमेस्टर तक आप लोग जुड़े रहने वाले हो हमारे साथ, और आपको एक चीज की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें मिलने वाली। आगे जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी वो धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे। बाकी आप हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ आपको, 8239032539, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे कोई भी डाउट हो एग्जाम रिलेटेड तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल मत करना, मैसेज करना, अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको बोल दूंगा कॉल के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो तैयारी जारी रखिए, एग्जाम आने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।